कश्मीर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां अनंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंचल में सिमटे झील, झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहां आने वाले पर्यटकों का बरबस मन मोह लेते हैं। और इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहाँ की झेलम नदी और डल झील। देवभूमि कश्मीर में लगभग सैकड़ों धाम हैं, लेकिन इन सब धामों में प्रमुख है श्री अमरनाथ धाम। श्री अमरनाथ धाम कश्मीर में पड़ता है। जम्मू उत्तरी रेलवे का ये आखिरी स्टेशन है। देश के सभी भागों से जम्मू के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। श्री अमरनाथ धाम यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण हो जाती है। देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू में एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधी रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी कार्यवाही पूरी की जाती है। यहां से सुरक्षा बलों की निगरानी में एक साथ श्रद्धालुओं का काफिला रवाना किया जाता है। ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ ही मानो शिव भक्तों के मन में शिव दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। श्रीनगर से श्री अमरनाथ धाम लगभग 142 सत्य को शिव और शिव को सत्य और सुंदर क्यों कहा जाता है, इसका आभास हमें इस यात्रा के पग पग पर कुदरत के हसीन नजारों को देखकर होता है। अनंतनाग से आगे का रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनबाड़ी, शेषनाग व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है, जो लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता अधिक खतरनाक है। भक्तजन अपने साथ रेनकोट, ऊनी वस्त्र व छड़ी लेकर चलते हैं। यात्रा के रास्ते में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं, जहां यात्री कुछ पैसे देकर रात गुजार सकते हैं या आराम कर सकते हैं। यहाँ भंडारे भी लगाए जाते हैं। मार्ग में जगह जगह पर दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर आते हैं। कहते हैं कि एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती से पूछते हैं कि हे माते, प्रभु अपने गले में मुंडमाला क्यों पहने हुए हैं? इस पर मां पार्वती को शंका होती है और वो भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, आप देवाधिदेव कहे जाते हैं, फिर आप ये मुंडमाला क्यों धारण किए हुए हैं? तब शिव जी मां पार्वती की शंका को दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, हे प्रिय, मेरे कंठ में जो मुंडों की माला तुम देख रही हो, ये तुम्हारे ही सर हैं, अर्थात तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती मां भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मेरी मृत्यु तो होती है, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती। स्वामी, हर जन्म के बाद मैं मरकर नया रूप धारण करती हूँ और आपकी अर्धांगिनी बनती हूँ। तब भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, ये सब अमर कथा के कारण है। जो भी इस अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। ये बात सुनकर मां पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा सुनाने का आग्रह करती हैं, ताकि ये अमर कथा सुनकर वो भी
अमर हो जाएं और हमेशा प्रभु के साथ रहें। के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि कथा पार्वती जी के अलावा कोई अन्य प्राणी सुने या इस कथा के दौरान किसी प्रकार का कोई भी विघ्न पड़े, क्योंकि जो भी जीव इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए प्रभु एक ऐसे स्थान की खोज करने निकल गए जहां वो ये अमर कथा मां पार्वती को सुना सकें। ऐसे स्थान की खोज करते हुए भोले शंकर पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल का परित्याग किया। इस गांव का प्राचीन नाम बैल गांव था, जो कालांतर में बिगड़कर पहलगाम हो गया। इस यात्रा के वक्त भक्तों को शिव महिमा के गुणगान के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। और आखिर क्यों न हो, शिव लोक की महिमा का बखान तो तीनों लोग गाते हैं। पहलगाम से चंदनबाड़ी जाते समय रास्ते में नील गंगा का आगमन होता है। कहते हैं एक बार भगवान सदाशिव का मुंह क्रीड़ा करते समय मां पार्वती के नेत्रों से लग गया, तो सदाशिव भगवान का मुख उनके काजल से काला हो गया। वहां बह रही गंगा में भगवान ने अपना मुख धोया तो काजल की कालिमा उस गंगा के पानी में फैल गई। तभी से इस गंगा का नाम नील गंगा पड़ गया। कहते हैं चंदनबाड़ी पहुंचकर भगवान सदाशिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी प्राणी सच्चे मन व श्रद्धा भाव से इस गंगा में स्नान करेगा तो उसको शिव धाम की प्राप्ति होगी। यहां से यात्रा पैदल शुरू होती है। कुछ लोग खच्चर या पालकी पर यात्रा करते हैं। शिव महिमा का गुणगान करते श्रद्धालु अन्न के लिए देवता और राक्षस आए। जब दोनों पर्वत पर चढ़ रहे थे तो द्वेष के वशीभूत होकर राक्षस कहने लगे कि पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे। इस बात पर देवता बोले कि राक्षसों में इतनी ताकत कहां जो पर्वत की चढ़ाई पहले चढ़ सकें। पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे, क्योंकि हम देवता शक्तिमान और बलवान हैं। इस तरह द्वेष के कारण देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और उनकी कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर उनकी हड्डियों को चूर्ण बना दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों को मारा था वहां पर हड्डियों का एक ढेर लग गया। इस तरह से पर्वत पिस्सू घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ की मान्यता है कि पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने और इस झील में स्नान करने से ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पर्वतों की चोटियों पर जमा बर्फ का पिघला पानी शेषनाग झील में गिरता है, इसलिए इस जल में पर्वतीय औषधियों के गुण भी होते हैं। इस यात्रा का हर एक पड़ाव अपने आप में रोमांचकारी है, कभी न भुलाया जा सकने वाला एक अनोखा अनुभव है। पल पल अपना रंग, रूप और गुण बदलते नीले विशाल आसमान के नीचे सिर उठाए पर्वतों के बीच कहां जाकर भोले भंडारी ने डेरा डाला। तभी तो कहते हैं कि घन घन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में,
तीन लोक बस्ती में बसे, आप बसी वीरानी में। कहते हैं कि तीर्थ दर्शनों से भाग्योदय होता है, शरीर का कण कण ऊर्जा संपन्न होता है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा, भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा, भक्तों बाबा अमरनाथ का आया है बुलावा। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। पहाड़ों पे बसा है भोले का धाम, ये आके भक्तों की होती पूरी इच्छा यहाँ। पहाड़ों पे बसा है भोले का धाम, ये आके भक्तों की होती पूरी इच्छा यहाँ। सारे देवों में ऊंचा भोले का नाम है, आके भक्तों की मिटती सारी चिंता यहाँ। किस्मत वालों को ही ये आता है बुलावा, किस्मत वालों को ही ये आता है बुलावा। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं। जय बोलो जय बोलो जय अमरनाथ की, जय बोलो जय बोलो जय अमरनाथ की। गुफा में रहने वाले शिव भोलेनाथ की, भक्त सब चल के आए शिव के दर्शन पाए। भक्त सब चल के आए शिव के दर्शन पाए। सबके दुख हरने वाले
जगत के नाथ की। जय बोलो जय बोलो जय अमरनाथ की। जय बोलो जय बोलो जय अमरनाथ की। अमर कबूतर शिव के गण कहलाते हैं। दर्शन पाके भक्त सभी हर्षाते हैं। चंदनवाड़ी में शिव की जटाएं हैं। पहलगाम में नंदी दर्शन पाते हैं। जय बोलो जय अमरनाथ की। जय बोलो जय अमरनाथ की। गुफा में रहने वाले शिव भोलेनाथ की। जय बोलो जय अमरनाथ की। जय बोलो जय अमरनाथ की। पहाड़ की हो रहा है कपड़े
भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी। बोल बम 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 भोले, बोल बम 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 भोले, बोल बम 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 भोले, बोल बम 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 बम। जय हो बैद्यनाथ भंडारी, तेरी महिमा है नारी, सबकी नैया तूने तारी, तुझे माने दुनिया सारी। बोल बम 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 भोले, बोल बम 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 भोले। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा, नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा, नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। ओम हरि ओम हरि सुल्तानगंज में गंगा जल भर ले। हरि सुल्तानगंज में गंगा जल भर ले। पावर उठा के नंगे पाँव चल दे, पावर उठा के नंगे पाँव चल दे। बोलो बोल बम बम तू भजल शिवम, अगरदानी बाबा करेंगे सब पूरा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। जय हो बैद्यनाथ भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी, सबकी नैया तूने तारी, तुझे माने दुनिया सारी। नदी हो पहाड़ हो पाँव न रुके। हरि नदी हो पहाड़ हो पाँव न रुके। नारा बोल बम का लगे, नारा बोल बम का लगे। तू शिव का सहार वही करे बेड़ा पार, तू चल के शिव जी को पावर चढ़ा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी। बाबा बैद्यनाथ की है महिमा पार। बाबा बैद्यनाथ की है महिमा पार, उन्हीं की दया से चल जग संसार, उन्हीं की दया से चल जग संसार। शुभ शंभु के लिए जो भी कांवर लाते, खुशियों के बोले नच देते हैं जगह। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा, नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ, जय हो भोले भंडारी, जय हो बैद्यनाथ भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी, सबकी नैया तूने तारी, तुझे माने दुनिया सारी। बोल बम 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 भोले, 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 बोल बम 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 भोले।
कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मात्राण्डरुद्राय अन्यरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय गण्डरुद्राय प्रगण्डरुद्राय दण्डरुद्राय दूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अनलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महाबलरुद्राय अनादलरुद्राय नलादलरुद्राय पातलरुद्राय नमो नमः। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। हर 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 महादेव। नमस्वाय रुद्राय नमस्ताम्राय रुद्राय नमस्कन्दाय तवदुपदये नमो उग्राय भीमाय नमो अग्रय भटाय धूरे भटाय नमो हंसे राणीयते नमो भिक्षे हरिजे नमस्काराय नमः शम्भवे नमयोभवे नमस्कञ्जनाय नमयस्कराय नमः शिवाय शिवधराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निग्रहा दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेतरिष भवाहना स्थूलपाणि भुजंग भूषणा व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः। ॐ शिवोऽहं रुद्ररूपं भजेऽहम्। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। त्रिनेत्रपूर्णत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाशमन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहम् सत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहम् सच्चित्प्रमाणम् ॐ मूलप्रमेयम् ॐ अयं ब्रह्मास्मि ॐ अहं ब्रह्मास्मि
घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारः शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दुखियों का दाता जगत का पिता, डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमः। के लिए देवता और राक्षस आए। जब दोनों पर्वत पर चढ़ रहे थे तो द्वेष के वशीभूत होकर राक्षस कहने लगे कि पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे। इस बात पर देवता बोले कि राक्षसों में इतनी ताकत कहां जो पर्वत की चढ़ाई पहले चढ़ सकें। पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे क्योंकि हम देवता शक्तिमान और बलवान हैं। इस तरह द्वेष के कारण देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और उनकी कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर उनकी हड्डियों को चूर्ण बना दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों को मारा था वहां पर हड्डियों का एक ढेर लग गया। इस तरह से पर्वत पिस्सू घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आएंगे भंडारी, भोला भोला रटो चले आएंगे भंडारी, भोला भोला रटो चले। एकांत प्रेमी महेश्वर व मां भंडारी, भोला भोला रटो। समुद्र तट से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिम शिखरों के बीच अपनी खूबसूरती को समेटती इस झील का नाम है शेषनाग झील। लिद्दर नदी के इस उद्गम स्थल की इस खूबसूरती के इस पर्वत का नाम है
शेषनाग पर्वत। अमर कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले इस पर्वत पर उन्होंने अपने गले से सर्पों की माला उतार कर रख दी थी। इसी स्थान पर उन्होंने नागों का त्याग किया था, जिसके कारण ये स्थान शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने शरीर से नागों का त्याग किया, जिसके कारण यहाँ पर नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ एक बात और प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस पर्वत पर एक महाबली और भयंकर राक्षस रहता था। वो देवताओं को बहुत कष्ट देता था। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान त्रिपुरारी बोले कि मैंने इस राक्षस को दीर्घायु का वरदान दिया है, किंतु भगवान विष्णु ने नहीं। तुम सभी भगवान विष्णु की शरण में जाओ। इस प्रकार देवताओं ने क्षीर सागर निवासी श्री हरि से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु जी ने शेषनाग को उस राक्षस का विनाश करने के लिए भेजा। शेषनाग जी उस वायु रूपी राक्षस को अपने सहस्त्र मुखों द्वारा पी गए। कहते हैं शेषनाग जी ने उस राक्षस का विनाश किया था, इसलिए इस पर्वत का नाम शेषनाग पर्वत पड़ गया। भोला 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 रटो चले आएंगे भंडारी, भोला भोला रटो चले आएंगे भंडारी। एकांत प्रेमी महेश्वर व मां पार्वती की यात्रा अभी भी जारी है। उनका अगला पड़ाव है ये अद्भुत स्थल, जिसका नाम है पंचतरणी। ये वो स्थान है जहां शिव प्रिया मां गंगा ने एक निराला ही रूप धारण किया था। इस स्थान का महात्म्य कहना और सुनना भी कोटि पुण्यों के समान है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और मां पार्वती ने इस स्थान पर तांडव नृत्य किया था। नृत्य करते समय जटाधारी भगवान की जटाएं खुल गईं और जटाओं से मुक्त हुई मां गंगा ने 5 धाराओं में परिवर्तित होकर इस स्थान पर अपना डेरा डाला था। कल कल करती गंगा की इन 5 धाराओं के इस मनमोहक दृश्य को देखकर भक्तजन भोलेनाथ की लीलाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पंचतरणी में योगेश्वर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का परित्याग किया था। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कुछ यात्रियों का जी घबराने लग जाता है और वो खटाई खाकर या मुनक्का मुंह में डालकर राहत महसूस करते हैं। कहते हैं जो मनुष्य स्थान पर गौ, वस्त्र, चंदन, कस्तूरी एवं अन्य धन ब्राह्मणों को दान करता है, उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। अनंतनाग से 2 हिस्सों में विभाजित हुई यात्रा मार्ग का संगम स्थल ये संगम पोट, जहां यात्री एक साथ मिल जाते हैं। शिव दर्शनों के अभिलाषी यात्रियों की मंजिल का पड़ाव होने के कारण यहाँ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। अमरनाथ जी पूरे संसार के हिंदू अनुयायियों के मध्य श्रद्धेय हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले अपनी मृग छाला बिछाई तथा कुछ देर ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने कालाग्नि रुद्र को प्रकट कर कहा कि हे कालाग्नि, तुम ऐसी भीषण अग्नि प्रकट करो जिससे इस गुफा में उपस्थित
सभी जीव जलकर भस्म हो जाएं। कालाग्नि रुद्र ने भगवान के आदेश का पालन किया और सभी जीवों को जलाकर भस्म कर दिया। किंतु भगवान शिव की मृगछाला के नीचे एक कबूतर का अंडा बच गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव की शरण में जो था। अब भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि हे प्रिय, ये अमर कथा एकाग्र चित्त होकर सुनना तथा साथ में हुंकारा भरते रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा सुनानी बंद कर दूंगा। इस प्रकार भगवान कथा ने अमर कथा प्रारंभ की और मां पार्वती हुंकारा भरने लगी। कुछ देर बाद देव प्रेरणा से मां पार्वती को निद्रा आने लगी और वो सो गई। उसी समय मृगछाला के नीचे पड़े अंडे से जीव प्रकट हुआ और मां पार्वती की जगह हुंकारा भरने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने मां पार्वती को निद्रा मग्न पाया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि मां पार्वती हुंकारा नहीं भर रही थी तो कौन था दूसरा जो उनके स्थान पर हुंकारा भर रहा था। भगवान शंकर ने गुफा के इधर उधर देखा तो उन्हें एक कबूतर का बच्चा नजर आया। उनके देखते ही देखते कबूतर का बच्चा उड़ गया। इस पर भगवान क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर कबूतर के बच्चे के पीछे पीछे चल दिए उसका वध करने के लिए। तीनों लोकों में उड़ते उड़ते कबूतर को शिव क्रोध से छिपने का आसरा नहीं मिला। उसी समय श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस उसी समय कबूतर उनके मुंह के रास्ते से उनके पेट में चला गया। कबूतर का पीछा करते करते भगवान शिव श्री व्यास देव जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि मेरा चोर आपके घर में घुस गया है, उसे बाहर निकालो। ऐसा सुनकर श्री व्यास देव जी बोले, प्रभु, मेरे ज्ञान के अनुसार मेरी उपस्थिति में यहाँ कोई नहीं आया जिसे आपके अनुसार चोर कहा जाए। तब भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, मेरा चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक कबूतर का बच्चा है। उनकी बातें सुनकर व्यास देव जी की पत्नी कहने लगी कि जब मैं जम्हाई ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर का बच्चा मेरे पेट में चला गया हो। इस बात पर भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, उसे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिव जी के वचनों को सुनकर चिंतित व्यास देव जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, नारी की हत्या करने से आपको घोर पाप लगेगा। भगवान शिव ने अपना डेरा वहीं डाल दिया। व्यास देव जी की पत्नी के पेट में पीड़ा शुरू हुई, किंतु वो बच्चा बाहर नहीं निकला भगवान शिव के भय से। तब व्यास देव जी ने भगवान विष्णु और सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। उनकी कथा सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। भगवान शंकर द्वारा कही गई अमर कथा सुनकर वो कबूतर का बच्चा अमर हो चुका था और साथ ही चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञानी भी हो चुका था। भगवान के द्वारा बुलाए जाने पर वो कबूतर का बच्चा एक बालक के रूप में प्रकट हुआ और शुकदेव के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ। बाल ऋषि मुनियों के बारंबार आग्रह करने पर शुकदेव जी ने उस अमर कथा का बखान शुरू कर दिया। कथा प्रारंभ होते ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे
जहां पर अमर कथा बांची जा रही थी। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दिया कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वो अब अमर नहीं होगा। लेकिन इस कथा के प्रभाव से शिव लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। अमरनाथ जी सबसे अनोखे हैं। इनका आकार, प्रकार और रंग सबसे भिन्न है। हिमालय की प्राकृतिक बर्फ इनको आकार प्रदान करती है, एकदम सफेद और विशाल। अमरनाथ जी अपना रूप घटाते बढ़ाते रहते हैं, परंतु कभी भी पूर्णतः लुप्त नहीं होते। वे सदा विराजमान हैं। समुद्र तल से 16,000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 60 फुट लंबी और 25-30 फुट चौड़ी प्राकृतिक गुफा में श्री अमरनाथ जी वास करते हैं। यहीं पर श्री गणेश पीठ और मां श्री पार्वती पीठ भी है। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर मां सती का कंठ गिरा था। गुफा में एक स्थान पर भस्म निकलती रहती है, जिसे तीर्थयात्री प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के बाद यात्रियों की थकान जैसे छूमंतर हो जाती है और उन्हें स्वर्ग सा सुख और आध्यात्मिक शक्ति व अनूठी शांति का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो कभी भुलाए नहीं भूलता। तो आइए बाबा अमरनाथ का जयकारा लगाएं। बोलो अमरनाथ की गौरा रानी कली है तो फूल है भंडारी। 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 भोला 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 रटो चले आएंगे भंडारी। 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 आएंगे भंडारी 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 चले आएंगे भंडारी। भोला 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 रटो चले आएंगे भंडारी। 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। गौरा रानी गंगा तो धार है भंडारी। 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 गौरा रानी गंगा तो यात्रियों की यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि ये ही वो गुफा है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी श्री अमरनाथ गुफा। इस गुफा के मुख्य द्वार का दर्शन पाते ही भक्तों के मन में शिव धाम को पा लेने की सुखद अनुभूति होने लगती है। बोल बम